हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैन इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमैटिक हाइड्रोलिक और न्यूमैटिक एक्चुएटर के बारे में। तो ये क्या होता है दोस्तों? एक्चुएटर एक्चुएटर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम काम लेते हैं। क्या काम लेते हैं? मैकेनिकल वर्क, जैसे क्या पुश करना, पुल करना, या किसी चीज को टर्न करना या रोटेट करना बाय यूजिंग प्रेशराइज्ड ऑयल। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक सिलेंडर लगा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड है। फ्लूइड को जब हम कंप्रेस करेंगे तो ये हमारा जो यहाँ पर पिस्टन रॉड होंगी वो मूव होंगी, जिससे जिसका हमें लीनियर मोशन अचीव होंगे। जैसे आप यहाँ पर देखा, जो बहुत सारे जीसीबीज होते हैं जो हाइड्रोलिक सिस्टम पे वर्क करते हैं, तो ये आपने जो सिस्टम देखा है इसको क्या कहते हैं? हम एक्चुएटर कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो दोस्तों, जो हमारा वर्किंग जो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक एक्चुएटर है, ये पास्कल लॉ के ऊपर वर्क करते हैं। पास्कल लॉ क्या है दोस्तों? जब हम एक साइड में फोर्स अप्लाई करते हैं तो दूसरे साइड में यहाँ पर जो हमारा फोर्स है वो ट्रांसफर हो जाता है प्रेशर के थ्रू, इस वाटर और फ्लूइड के थ्रू। ये हमें पास्कल लॉ कहता है। प्रेशर अप्लाइड टू अ फ्लूइड प्रोड्यूस इक्वल फोर्स इन ऑल डायरेक्शन। अब जो प्रेशर है दोस्तों वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। जब हम यहाँ पर प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर इंटू एरिया क्या है? ये जो फोर्स प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर जनरेट होगा इस एरिया। और वैसे ही जो यहाँ पर जो हमारा पिस्टन लगा होगा, जो भी यहाँ पर हमारा सिस्टम बना हुआ होगा, तो ये मूव करेंगे। इसको जिस क्या होगा हमें, इसकी वजह से हमें क्या होगा? एक लीनियर मोशन अचीव होगा। तो ये यही इसका वर्क है। जो हाइड्रोलिक पंप होता है वो क्या करेंगे? प्रेशराइज ऑयल इस सिलेंडर के अंदर सेंड करेंगे। इससे क्या होगा? जो हमारा पिस्टन है, जो पिस्टन है एक एक्चुएटर के अंदर, वो पुश करेंगे, मूव करेंगे। इसका जिसका हम एक मैकेनिकल मूवमेंट अचीव होगी। लीनियर भी हो सकती है और रोटरी भी हो सकती है। ये हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स। तो ऑयल फ्लो डायरेक्शन चेंजेस द एक्चुएटर मूव बैक। जैसे ही ऑयल का डायरेक्शन चेंज होगा, मीन्स ऑयल को हम यहाँ से डिस्चार्ज करा लेंगे, तो फिर ये और इसके जो प्रीवियस पोजीशन है उस पर ये आ जाएगा। ये कैसे आता है, ये सब हम इसके कंस्ट्रक्शन के टाइम सब डिस्कस करेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके मेन कंपोनेंट के बारे में। पहले क्या होगा? सिलेंडर या हाउसिंग, जिसके अंदर ये पूरा हमारा मैकेनिज्म है। दूसरा क्या होगा? पिस्टन या प्लंजर, जो हमारे हाइड्रोलिक फ्लूइड की मूवमेंट की वजह से मूव है। फिर क्या होगा? पिस्टन रॉड होंगे, जिसे हम ये जो हमारा एक्चुएटर का मेन आर्म होगा। वैसे ही क्या होगा? सील और गैसकेट होंगे, जो हमारे फ्लूइड को लीक होने से बचाएंगा। वैसे पोर्ट होंगे, इनलेट एंड आउटलेट, जहाँ से फ्लूइड इंटर होगा या फिर आउट होंगे। वैसे इंड कैप होंगे, जो हमारे सिस्टम को क्लोज करेंगे। वैसे माउंटिंग हार्डवेयर होंगे, जो हमारे जो सिस्टम है उसको माउंट कराएंगे, जो भी हमारी असेंबली होगी। फिर हाइड्रोलिक फ्लूइड होंगे। फिर और जो रोटरी एक्चुएटर होंगे, मीन जो रोटेशन मूवमेंट हमें प्रोवाइड करेंगे। तो वहां पर क्या होगा? अरेंजमेंट होगा। फिर वेन होगा। फिर रोटरी हाउसिंग होगी, जो उसको पूरे सिस्टम को कवर करेंगे। फिर वैसे आउटपुट शाफ्ट होगा। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं एक्चुएटर के क्लासिफिकेशन में। पहला क्या है? लीनियर एक्चुएटर। फिर दूसरा है सेमी रोटरी एक्चुएटर। फिर तीसरा हमारा रोटरी एक्चुएटर। लीनियर एक्चुएटर में क्या होगा दोस्तों? जो हमें मूवमेंट अचीव होंगे वो लीनियर होंगे। ये पिस्टन पिस्टन जो हमारा मूव जो बैकवर्ड जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा, इसकी वजह से हमें लीनियर मोशन अचीव होंगे। फिर इसमें दो टाइप है, सिंगल एक्टिंग टाइप, डबल एक्टिंग टाइप। मीन्स एक ही टाइम पे सक्शन होगा और एक ही टाइम पे डिस्चार्ज होगा। फिर डबल एक्टिंग में क्या होगा? दोनों टाइम पे सक्शन होगा, दोनों टाइम पे डिस्चार्ज होगा। फिर वैसे ही यहाँ पर सेमी रोटरी मीन्स एक ऑस्किलेशन सिस्टम बनाएंगे। यहाँ पर पूरा रोटेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें सेमी रोटरी मीन्स हाफ सर्कल फिल होगा। वैसे ही लिमिटेड रोटेशन मोटर भी उसको हम कहते हैं। वैसे ही इसके टाइप क्या है दोस्तों? वेन टाइप है या फिर पिस्टन टाइप है। तीसरा है हमारा दोस्तों रोटरी एक्चुएटर। ये क्या करेंगे? जो हमारा जो फ्लूइड एनर्जी को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट करेंगे। फिर इसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन मोटर भी कहते हैं। तो इसके टाइप क्या है? गियर मोटर है, वेन मोटर है, या फिर पिस्टन मोटर है, जो हम आने वाली वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, अब हम हाइड्रोलिक एक्चुएटर को क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज को, एडवांटेज को, लिमिटेशन को और एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। अब तक हमने जो देखा दोस्तों वो सब हमने हाइड्रोलिक एक्चुएटर देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे न्यूमेटिक एक्चुएटर। पहले इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। ये क्या होगा? हाई फोर्स आउटपुट फ्रॉम स्मॉल साइज से हमें हाई फोर्स आउटपुट अचीव होंगे। स्मूथ एंड कंट्रोल मोशन अचीव होगा। वाइड रेंज ऑफ स्पीड अचीव होंगी। फिर हेवी लोड में ये अच्छे से वर्क करेंगे। फिर एक्यूरेट एंड रिलायबल है, मीन्स ड्यूरेबल है, टिकाऊ है। वैसे ही शॉक लोड भी ये विथस्टैंड कर सकता है। फिर फोर्स डिपेंड ऑन प्रेशर एंड पिस्टन एरिया। जो हमारी फोर्स होंगी वो पिस्टन एरिया पर और प्रेशर पर डिपेंड करेंगे। फिर एडवांटेजेस क्या है? हाई फोर्स एंड टॉर्क कंपेयर टू न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिक एक्चुएटर। जो हाइड्रोलिक होता है वो बहुत ज्यादा टॉर्क और बहुत ज्यादा फोर्स हमें उससे अचीव होती है।
फिर वैसे स्मूथ एंड प्रिसाइज कंट्रोल अचीव होता है, फिर हार्श इन्वायरमेंट में अच्छे से वर्क कर सकता है, फिर इजी टू वेरी स्पीड एंड फोर्स, स्पीड और फोर्स हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, फिर हेवी डेट इंडस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं। लिमिटेशन क्या है, ऑयल लीक हो सकता है जो हमारे सिलेंडर में होता है, फिर इसको हमें रेगुलर मेंटेनेंस देना पड़ता है, फिर कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू न्यूमेटिक सिस्टम, स्लोअर रिस्पॉन्स कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक एक्चुएटर। जैसे इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर रिस्पॉन्स तो बहुत ही फास्ट होगा लेकिन लोड वो कम बियर करेंगे, फिर कैन बी नॉइसी, बहुत ही मीन्स इससे बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट हो सकता है। एप्लीकेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में इसको यूज करते हैं, जो हमारे लिफ्ट, जो हमारे लैडर्स होते हैं, फिर एक्सीवेटर्स होते हैं, फिर क्रेन्स होती है, फिर इंडस्ट्री प्रोसेस में इसको यूज करते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में इसका यूज करेंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम में इसका यूज करेंगे, फिर एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर में इसका यूज करेंगे, मरीन इक्विपमेंट में, फिर एग्रीकल्चर मशीन में, फिर माइनिंग और ड्रिलिंग में हम इसका यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेटिक एक्चुएटर के लिए, न्यूमेटिक एक्चुएटर के बारे में। अब ये क्या होता है दोस्तों, जो हाइड्रोलिक एक्चुएटर होते हैं वो हेवी वेट के लिए हम यूज करते हैं और स्लो एंड यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और जो उसमें हम जो फ्लूइड यूज करते हैं दोस्तों वो वाटर होता है या ऑयल होता है या फिर कोई भी लिक्विड होता है। और जो न्यूमेटिक एक्चुएटर होते हैं दोस्तों वो हम लाइट वेट के लिए यूज करते हैं, इसकी मूवमेंट बहुत ही फास्ट होती है, क्लीन होती है, और यहाँ पर जो फ्लूइड यूज होगा वो कंप्रेस्ड एयर या फिर कंप्रेस्ड गैस होंगी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, जो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक में क्या डिफरेंस है, जो हाइड्रोलिक में जो फ्लूइड होता है वो वाटर या ऑयल होता है, और जो न्यूमेटिक में जो फ्लूइड होता है या एयर या गैस होता है। अब ये एयर या गैस की वजह से भी इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लुब्रिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, और एयर या गैस लीकेज हो सकती है, तो यहाँ पर हम इसे बहुत सारे सीलेंट या सील लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए सील हमें यहाँ पर यूज करना पड़ता है। बस यही डिफरेंस है हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक एक्चुएटर में। अब न्यूमेटिक एक्चुएटर भी एक डिवाइस है जो कंप्रेस्ड एयर को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट कर रहा है, लीनियर मोशन भी हो सकता है या फिर रोटरी मोशन भी वो हो सकता है, और ये वाइडली यूज होता है फास्ट, क्लीन और लाइट वेट मोशन की जहां जरूरत होती है वहां पर हम इसका यूज करते हैं। चलिए अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो फ्लूइड है वो एयर या गैस हो। तो पहले क्या होगा, एयर प्रेशर पुश करेंगे हमारे पिस्टन को जब वो इनलेट पोर्ट से एंटर होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे एक लीनियर या रोटरी मोशन क्रिएट होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो एयर है वो एग्जॉस्ट पोर्ट से यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे। फिर क्या होगा, जो एयर का फ्लो डायरेक्शन है वो डिसाइड करेंगे ये हमारा पिस्टन किस डायरेक्शन में मूव होगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों एडवांटेज, यहाँ पर ऑयल भी नहीं है, कोई हेवी प्रेशर भी नहीं है, जस्ट हमें एयर प्रेशर की वजह से हम यहाँ पर मोशन क्रिएट कर पा रहे हैं। चलिए अब न्यूमेटिक एक्चुएटर के हम मेन कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। पहले क्या होगा, सिलेंडर होंगे जिसके अंदर हमारा पिस्टन होगा, पिस्टन रॉड होंगी, एंड कैप होगा, फिर सील्स लगे होंगे कि हमारी गैस लीक ना हो, फिर इनलेट और आउटलेट पोर्ट होंगे जहां पर हमारी गैस इंटर करेंगे और बाहर जाएंगे, फिर स्प्रिंग्स होंगे जो हमारे एक्चुएटर की मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। फिर अगर हमारा न्यूमेटर रोटरी है तो फिर वहां पर गियर मैकेनिज्म होंगे, फिर वेन लगे होंगे, वैसे ही रोटर लगे होंगे जो हमारे शाफ्ट को घुमाएंगे, फिर वैसे क्या होंगे हाउसिंग होंगी जिसके अंदर पूरा मैकेनिज्म होगा, फिर बियरिंग्स लगी होंगी, फिर यहाँ पर पोर्ट्स लगे होंगे, इनलेट और आउटलेट पोर्ट्स। तो इसके ये मेन कंपोनेंट होंगे। चलिए न्यूमेटिक एक्चुएटर के अब हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिक देखेंगे दोस्तों, और आने वाली वीडियो में हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले क्या है, लीनियर एक्चुएटर जो हमें लीनियर मोशन प्रोवाइड करेंगे। इसमें क्या होंगे, इसमें दो टाइप होंगे, सिंगल एक्टिंग टाइप, डबल एक्टिंग टाइप। मीन्स क्या होगा, जो पिस्टन है हमारा जब सिंगल एक्टिंग करेंगे तो एक ही टाइम में सेक्शन करेंगे और एक ही टाइम में डिस्चार्ज करेंगे, और डबल एक्टिंग में एक टाइम में सेक्शन भी करेंगे डिस्चार्ज भी करेंगे, एक साइड से सक्शन करेंगे दूसरे साइड से डिस्चार्ज, और एक साइड से डिस्चार्ज करेंगे दूसरे साइड से सक्शन करेंगे। वैसे सेमी रोटरी एक्चुएटर, इसमें क्या होगा दोस्तों, हमें फुल रोटरी मोशन तो अचीव नहीं होगा लेकिन सेमी रोटरी अचीव होगा। 360 डायरेक्शन में तो नहीं होगा लेकिन सम डिग्री पर, कुछ डिग्री पर, जितनी हमें चाहिए उतनी डिग्री पर हम इसे रोटरी मोशन दे सकते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटरी एक्चुएटर। इसके भी टाइप क्या है, वेन टाइप है और पिस्टन टाइप है। अब थर्ड है हमारा दोस्तों रोटरी एक्चुएटर। इसमें क्या होगा, पूरा 360 डायरेक्शन में हमें रोटेशन अचीव होगा। तो इसमें जो टाइप होंगे दोस्तों, वो गियर मोटर होंगे, फिर वेन मोटर होंगे या फिर पिस्टन मोटर होंगे। जो आप यहाँ पर टाइप देख रहे हैं ये रोटरी टाइप एक्चुएटर है। अब हम इसके बारे में क्या करेंगे दोस्तों, आने वाली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम इसके प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज में क्या है, लाइट वेट होता है बहुत ज्यादा, फिर इसका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है, सिंपल और क्लीन ऑपरेशन है, लिमिटेड फोर्स रिक्वायर्ड होती है कंपेयर टू हाइड्रोलिक, ऑपरेट एट लो प्रेशर मीन्स 5 to 10 बार पर हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, और फिर ये गुड फॉर रिपीटेटिव एंड क्विक मोशन।
फिर ये सेफ फॉर क्लीन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मीन्स जो फूड है और फार्मा इंडस्ट्री है वहां पर ये बहुत ही सेफ है। फिर एडवांटेजेस क्या है, फास्ट मूवमेंट अचीव होती है, सिंपल एंड लो कॉस्ट है, क्लीन है, नो ऑयल लीकेज है, फिर यहाँ पर सेफ फॉर एक्सप्लोसिव और सेंसिटिव इन्वायरमेंट है, फिर इजी मेंटेनेंस है, फिर आइडियल फॉर ऑटोमेशन एंड रिपीटेटिव ऑपरेशन, लाइट वेट है एंड कॉम्पैक्ट है, डिजाइन बहुत ही कॉम्पैक्ट और सिंपल है। फिर यहाँ पर लिमिटेशन क्या है दोस्तों, फिर लोअर फोर्स, लिमिटेशन मीन डिसएडवांटेज, तो यहाँ पर एज कम्पेयर टू हाइड्रोलिक यहाँ पर हम बहुत कम लोड यहाँ पर उससे उठा सकते हैं, लोअर फोर्स हमें अचीव होगी। फिर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एयर, रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर मीन जो हमारा मोशन है उसमें प्रिसीजन नहीं मिलता है, फिर नॉट सुटेबल फॉर हेवी लोड है। फिर एयर क्वालिटी मस्ट बी गुड, क्लीन ड्राई एयर नीडेड, मीन जो इनसाइड द सिलेंडर जो एयर होंगी वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर एप्लीकेशन क्या है, फूड ऑटोमेशन इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं, पैकेजिंग मशीन में, फिर रोबोटिक्स में, फूड एंड फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट में इसका यूज करते हैं, व्हीकल ब्रेकिंग सिस्टम यूज करते हैं हम। फिर में क्या, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में, वॉल एंड कंट्रोल सिस्टम में, फिर डोर ओपनिंग में और डोर क्लोजिंग में इसका हम यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल पर। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो की पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को इस पीपीटी को डाउनलोड करने की। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।